लो पानी पी लो। और एक क्या डिप्रेस्ड लुक बना के घूम रहे हो? रिलैक्स हो जाओ। मैं ठीक हूं सर, ठीक हूं। बहुत परेशान लग रहे हो। और कॉलेज क्यों नहीं आ रहे? मेरी क्लास तक तुम अटेंड नहीं कर रहे, और ऐसे तो कहते मैं तुम्हारा फेवरेट प्रोफेसर हूं। क्या हो जाएगा सर कॉलेज आकर? क्या कर लूंगा मैं? जब दिन रात को सुनाता है तो कितना बुरा लगता है आपको नहीं पता। कितना गुस्सा आता है आप नहीं समझ सकते। अपने आप से चिढ़ हो गई है। हर वक्त सोते जागते बस वही चीज मेरी आंखों के सामने आती है। मैं अपना भविष्यवाणी नहीं देख सकता। आई जस्ट डोंट वांट टू बी लाइक माय फादर। मैं यहां हूं भी कि नहीं, उनको उनसे कोई परवाह नहीं है। उनके मुंह से एक प्यार का शब्द सुनने के लिए तरस गया मैं। आप नहीं समझ पाओगे, कोई भी नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं। शांत हो जाओ सोनू। चलो सबसे पहले हम इस समस्या की जड़ को समझने की कोशिश करते हैं। जितना मैं जानता हूं, तुम और तुम्हारे पापा दो लोग साथ रहते हैं, और तुम्हारी माताजी जब तुम 5 साल के थे तब से तुम्हारे साथ नहीं रह रही हैं। मां के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। वो क्यों गई, क्या उनको कभी मेरी याद नहीं आई? पापा और उनका क्यों इतना झगड़ा होता था तो मैंने कभी पूछा ही नहीं। जब से होश संभाला तब से सिर्फ पापा को ही देखा। एक औरत के घर से चले जाने के बाद घर बिखर सा जाता है। तुम्हारे पापा इस दुख से कैसे निकले होंगे, निकल भी पाए होंगे कि नहीं, यह समझना मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हर संभव कोशिश की कि तुम्हें अच्छे से बड़ा कर सके। क्या बड़ा किया? मम्मी के जाने के बाद पापा को जो धक्का लगा तो क्या उसमें मैंने कुछ नहीं खोया? उनकी रोज की लड़ाई के अंदर मुझ पर क्या असर पड़ता था ये किसी ने सोचा? अरे नहीं, मेरे पास मेरे बचपन की एक भी अच्छी मेमोरी नहीं है। दूसरों के पेरेंट्स स्कूल आते थे, मेरा कोई नहीं आता था। पापा दिन रात वर्कशॉप में काम करते थे, फिर शाम को देर से घर आना शराब के नशे में, आकर मुझे सुनाना, मम्मी को बुरी बातें बोलना, कभी खाना खाए नहीं खाए और ऐसे ही सो गए। सुबह उठे और चले गए। इतने साल मैंने यही सब तो देखा है। साथ में बैठकर खाना खाना, प्यार से बात करना, क्या होता है सर ये? मुझे तो नहीं पता। क्या तुमने कभी अपने पापा को समझने की कोशिश की? उन्हें कोई नहीं समझ सकता। उनसे बात करना ही मुश्किल है। मुझे मुझे उस घर में घुटन सी होती है। मैं हमेशा से उस गंदगी से बाहर निकलना चाहता हूं। कॉलेज में मेरे सभी दोस्त बाइक से आते हैं। मैंने आज तक अपने पापा से कोई डिमांड नहीं की। करता भी कैसे? उसके लिए सीधे मुंह बात करना जरूरी है ना। वैसे भी मैं अपने घर की आर्थिक स्थिति समझता हूं। पापा, पापा,
बोलो ना। पापा मैं ये कह रहा था ना कि मेरे जो दोस्त वगैरह, अरे जल्दी बोलो। मेरे कॉलेज के सारे दोस्त बाइक पर आते हैं, बस एक मेरे पास ही नहीं है। तुम वहां पढ़ने जाते हो कि बस ऐसे ही लफंडरबाजी करने जाते हो? तुम्हारे जो पढ़ाई का नाटक है ना, मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूं। हजारों बार कहा वर्कशॉप आ जाओ, कुछ काम धाम सीख लो। लेकिन लाल साहब को पढ़ाई का नशा चढ़ा है। बहुत जल्द उतर जाएगा ये नशा, और नहीं है फालतू पैसा मेरे पास तुम्हें देने के लिए। सेकंड हैंड लेनी थी पापा, देख लेते, ज्यादा नहीं लगेंगे। शर्म आती है? शर्म? शर्म? बाप तुम्हारा दिन रात जो है मशीन चलाए, तुम बिल्कुल अपनी मां पर गए हो। जो मैं कर सकता हूं करता हूं। घर में खाना है, सर पर छत है, कॉलेज की फीस और कपड़े तो दे ही देता हूं। जाओ बेटा, मस्ती से जियो अपनी जिंदगी। बाप हो ना बाप, मुझे तो घिसना ही है। फिर मैंने बाइक का सपना छोड़ दिया। I just hate him. हो सकता है कि उस समय उनके पास पैसे ना हो या कोई और समस्या या टेंशन हो। कई तरह की बातें हो सकती हैं। क्या परेशानी होगी सर? मेरे बाकी दोस्तों के पास कैसे आ जाती है सारी चीजें? क्या सारी दिक्कतें मेरे पापा के पास हैं? तुम अभी ना समझो, इस तरह से नहीं सोचा जाता है। तुम्हें उनके प्यार को समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्यार? किधर? क्या बात कर रहे हैं आप? वो सिर्फ अपने आप को चाहते हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं है। मैंने आज तक उनसे मां के बारे में नहीं पूछा, पर मैं दावा कर सकता हूं कि वो उन्हीं के कारण चली गई। उस आदमी को किसी की नहीं पड़ी सर। मेरे सपने उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। ऐसा तुम सोचते हो। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, और तुमने ये कभी समझना नहीं चाहा। आप क्या बोल रहे हो सर? मुझे नहीं समझ आ रहा। अभी परसों की बात है, मैं टिफिन लेके उनके वर्कशॉप गया। आगे सरकार, आने की जरूरत ही क्या थी? वैसे भी भूख तो मर ही चुकी है। घर के राशन में कुछ सामान कम था, इसलिए बाजार गया था लेने, तो थोड़ा वक्त लग गया। सब बहानेबाजी है, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। जाओ रखो यहाँ, वो कटर लेके आओ और मेरे सामने वो स्टील की सीट काट के दिखाओ। मुझसे ये सब नहीं होगा। आप समझते क्यों नहीं है? मैं नहीं सीख सकता ये सब। मुझे इंजीनियरिंग सीखनी है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं आपकी इस मजदूरी के अंदर। ये मजदूरी है? हाँ, ये मजदूरी है? ये छोटा काम है? बेटा, जो तुम ये जिंदा हो ना, ये जो तुम्हारी जमान जो कैची की तरह चल रही है ना, वो इसी छोटे काम की वजह से। शर्म तो तुमको आएगी नहीं, और आएगी भी कैसे? आखिर अपनी माँ का गुण जो तुमने लिया है। आप बार बार माँ को बीच में क्यों लेकर आते हैं? पिछले 15 सालों से मैंने उनको एक दफा भी नहीं देखा, पर लेकिन हर रोज उनका नाम लेकर आप मुझे परेशान करते हैं। मुझे नहीं सीखना ये सब, मैं जा रहा हूं। मुझे नहीं करना ये सब। क्या जरूरत है मां को बार बार बीच में लाने की? मैंने तो उन्हें ढंग से देखा तक नहीं। अब तो ऐसा लगता है कि अगर वो कई रास्ते में दिख भी गई तो मैं उन्हें पहचान भी पाऊंगा ही नहीं। ना तो मैं अपने पापा को खुश कर पाया, और ना ही अपने आप को। मुझ में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने आप को खत्म कर सकूं। खुद को खत्म कर सकूं? ओह, तो बात यहां तक आ गई। तुमने सुसाइड अटेम्प्ट किया? 3 बार।
मैं जीना नहीं चाहता और मरने की मुझ में हिम्मत नहीं है। शाबाश मेरे बेटे। एक्चुअली तुम सही कह रहे हो। तुम्हारे पापा बहुत बुरे इंसान हैं और तुम्हारा इरादा एकदम सही है। तुमको ना अपनी लाइफ एंड कर देनी चाहिए और शायद तुम्हारे पापा ये बात बर्दाश्त ना कर पाए और वो भी खुदकुशी कर लें, क्योंकि सुसाइड ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना। वो क्यों करने लगे से सुसाइड? मैं तो उनका नालायक बेटा हूं ना। मेरे जाने से तो वो खुश होंगे। कितना जानते हो तुम अपने पापा को? क्या तुमने कभी अपने अलावा कुछ और देखने की कोशिश की? बहुत सेल्फिश हो तुम सोनू, बहुत ही ज्यादा सेल्फिश। क्या तुम्हारे मर जाने से तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा? अरे मेरे भाई, मरना तो बहुत आसान है, हिम्मत तो जिंदगी जीने में होती है। और समस्या से भागते क्यों? क्या तुमने कभी यह जानने की कोशिश की कि तुम्हारे पापा सुबह से लेकर रात तक कैसे जिंदगी जीते हैं? यह सच है कि तुम्हें अच्छे से बड़ा करना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम्हारे बेटे होने के फर्ज का क्या? तुम्हें क्या लगता है उनके वर्कशॉप में पैसे बरसते हैं? क्लाइंट का प्रेशर क्या होता है, क्या तुमने कभी यह समझने की कोशिश की? हर इंसान में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखो। अगर पापा बुरा बर्ताव करते हैं तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर वो चाहते हैं कि तुम वर्कशॉप में उनका काम सीखो तो इसमें हर्ज ही क्या है? तुम अपने खाली समय में ये सब कर सकते हो। कुछ हो ना हो, तुम्हारे पापा थोड़े खुश जरूर हो जाएंगे। और वर्कशॉप ज्वाइन करना या ना करना तुम्हारा डिसीजन है। सोनू, अपनी जिंदगी तब खत्म करना जब कोई रास्ता ही न बचे। क्या कोई रास्ता नहीं बचा है? क्या कुछ और नहीं हो सकता? क्या तुम्हारे पापा तुमसे प्यार नहीं करते? ये जिंदगी बहुत कीमती है, इसकी वैल्यू को समझो। जाओ अपने पापा से बात करो। आ गए बेटे? तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया? मुझे छोड़ के जाना चाहता था? सॉरी पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। नहीं बेटा, गलती मेरी है। इस काम के टेंशन में मैं इतना खो गया था। एक बाप को कैसा होना चाहिए मैं समझ ही नहीं पाया। मैंने तुझे कभी समझ ही नहीं दिया। लेकिन प्रोफेसर साहब ने मेरी आंखें खोल दी। उनका कॉल आया था। हो सके तो माफ करना बेटा। नहीं 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 पापा, नहीं। सॉरी बेटा। गलती मेरी थी।